ज्ञान और योग की मस्ती में रहने की, दिल सदा साफ रखने की, व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाने की। आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, इस अभ्यास को पक्का करने की। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करने की। बागवान खिवैया परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वस्वरूप अर्थात ज्योति बिंदु आत्मिक स्वरूप, सतोगुणी स्वरूप अर्थात पवित्र सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान स्वरूप और सदा जागती ज्योत ज्योति बिंदु निराकार परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप अर्थात पवित्रता का सुख का शांति का प्रेम का आनंद का शक्ति का ज्ञान का सागर, सदा विश्व कल्याणकारी शुभ भावना शुभ कामनाधारी, दोनों को पहचान कर सत्यता के स्वरूप प्रमाण संकल्प बोल कर्म व्यवहार में सत्यता की शक्ति धारण कर दिव्यता से संपन्न बनने की समझ देते हैं। समझ को वरदान के रूप में देकर वरदान को फलीभूत करने की विधि बताते हैं। सभी आत्माओं प्रति पवित्र आत्मिक भाव रखते हुए सभी को सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति की अनुभूति कराना, सभी को यथार्थ समझना और ज्ञान का सहयोग देना आत्मा को दिव्यता से संपन्न बना देता है। महत्वपूर्ण है कि हम अपने ओरिजिनल अनादि स्वस्वरूप को, बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लें और फिर उसी स्वरूप की स्मृति में सदा रहें। स्मृति से समर्थी आती है, फिर उसी स्वरूप के प्रमाण व्यवहार में आते हैं तो सत्यता की शक्ति आ जाती है। फिर तो संकल्प हो बोल हो कर्म हो संबंध संपर्क में आना हो, सभी में दिव्यता आ जाती है। उसकी अनुभूति फिर सभी को होती है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि सत्यता को कभी भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सत्यता को धारण कर उसी प्रमाण अगर जियो तो शक्ति स्वतः ही प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले सत्य स्वरूप का सुख सभी को अनुभव कराते हैं। तो रिटर्न में देने वाली आत्मा और भी पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान से संपन्न होती जाती है। इस कारण वो सदा खुशी में रहती है। उसकी खुशी सत्यता की शक्ति को प्रत्यक्ष करती है। जब श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं, जब सकाश देने की सेवा करते हैं तो समस्याएं सहज ही भाग जाती हैं। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि सकाश देने की सेवा करो। पवित्रता के सागर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्मा रूपी डिस्चार्ज्ड बैटरियों को चार्ज करने आए हैं, पावन बनाने आए हैं, सशक्त बनाने आए हैं, खुशियों से दामन भरने के लिए आए हैं, सर्व खजानों से ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न करने के लिए आए हैं। लेकिन उनसे सर्व प्राप्तियां करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देह के भान से स्वयं को मुक्त कर अशरीरी बन विदेही बन उनसे सदा कनेक्टेड रहें, अर्थात उन्हें याद करें और पवित्रता और शांति के स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात कभी भी इस स्वधर्म से विस्मृत होने की भूल न करें। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तब ताकत मिलेगी, खुशी भी रहेगी, तंदुरुस्ती भी रहेगी और बैटरी भी फुल चार्ज होती जाएगी। कल्प में एक ही बार ये समय मिलता है खुद को आत्मा की ज़रूरतों से फुल करने का। सिर्फ पावर हाउस परमपिता परमात्मा का संग और उनकी याद ही हमें पुनः खुशी और तंदुरुस्ती से संपन्न बना सकती है और सशक्त बना सकती है। यथार्थ कनेक्शन चाहिए, इसलिए विदेही बनने की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। विस्मृत होकर द्वापर युग से दे अभिमान के कारण हम आत्माओं की एक्ट बिगड़ती है। फिर बिगड़ते बिगड़ते दे अभिमान आ जाता है, फिर पूरा ही बिगड़ जाती है। आत्माएं जो भाई भाई हैं, एक ही घर से आई हुई हैं, खुद को देह समझकर देश जाति धर्म के नाम पर बढ़ जाती हैं और इस आधार पर सत्ताएं बन जाती हैं। वो एक दूसरे का विनाश करने के लिए
तैयारियां करती हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ जानने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जब बॉम्ब्स आदि बनाए हैं तो ये छूटने भी ज़रूर हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी, तभी देह अभिमान और उससे निकली बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और झूठ का विनाश होगा। फिर नई दुनिया सत्युग सचखंड आएगी। ये ड्रामा में नूंद है, अर्थात फिक्स है। समझ देते हैं कि मरना तो सभी को है, अर्थात दिखाई देने वाली जो देह है और दिखाई देने वाली सारी चीज़ें जो विनाशी हैं वो विनाश हो जाएंगी। नहीं दिखाई देने वाली आत्मा अर्थात शरीर को चलाने वाली अदृश्य शक्ति, ये ऊर्जा अविनाशी है। हम वो ऊर्जा हैं, हम रूहें हैं जिनसे परमपिता परमात्मा बात कर रहे हैं। हर बात की समझ देते हैं कि कैसे ड्रामा चलता है। समझ मिली हुई है कि हम आत्माएं अपना पुराना शरीर छोड़ राजाई घराने में जन्म लेंगे। इसलिए हम सब ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, अर्थात डिटैच होकर, नॉलेजफुल होकर देखते हैं। डरते नहीं हैं, अचल अडोल रहते हैं और श्रीमद् प्रमाण सेवा पर रहते हैं। कुछ भी हो जाए, हम सब अब हिलते नहीं, घबराते नहीं, रोते नहीं और अन्य आत्माओं को भी अचल रहकर इस अचल स्थिति का सहयोग देते हैं। समझ मिली है कि आत्माओं को कुछ नहीं होता। आत्माएं पावन बनकर शरीर छोड़कर दुख धाम से मुक्त होकर घर वापस जाती हैं। पुनः सत्य परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। दिव्य गुणों के खजाने से हम आत्माओं को श्रृंगार करना सिखाते हैं। कल पहले भी ये धर्म स्थापन किया था, परंतु जब दैवी गुणों की जगह द्वापर कलयुग में रावण रूपी आसुरी अवगुण धारण कर लिए तो खुद को हिंदू कहने लगे। विकारी बनकर फिर देवी देवता कहना शोभता नहीं, इसलिए आदि सनातन हिंदू कह दिया। सत्य जानने का समय आ गया है, इसलिए युक्ति से इस सत्य को हिंदू सत्ता वालों को बताने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि उन्हें बताओ कि सतोप्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमोप्रधान बने हैं, अब फिर याद की यात्रा से सतोप्रधान बनो। इस विधि से कहेंगे तो सर्जन परमात्मा समझ देते हैं कि ये दवाई का कार्य करेगी। सभी को सत्य की स्मृति दिलानी है। जिन्हें फिर आना होगा तो वो फिर इस ज्ञान में आकर अपना वर्षा लेंगे। सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने, अभी फिर से सतोप्रधान हमें बनना है। याद की यात्रा से ये प्रभु का फरमान है। बड़े बाप पारलौकिक बाप हैं, अर्थात वर्ल्ड की सभी आत्माओं के वो पिता हैं। उन्हें न जानने के कारण सब अनाथ हो गए हैं। अभी पुनः अपना परिचय देकर हम आत्माओं को सनाथ बना रहे हैं, तो उनको जानने का हक सभी को है। समझ के साथ योग बहुत ज़रूरी है और यथार्थ योग ज़रूरी है। बीच में देह का भान ना हो। अशरीरी बन बाप को याद करना है, इसकी कमी है, इसलिए याद नहीं ठहरती है, जबकि याद निरंतर चाहिए। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहने में ही मेहनत है। याद को एक्यूरेट बनाने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद रहेगी, फिर कोई पाप कर्म नहीं होंगे। याद से ही ताकत आएगी, पूरे कल्प के लिए ताकत भरनी है। आत्मा शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये रियलाइजेशन चाहिए। कहते हैं रिलीजन इज माइट, अर्थात धर्म में ही ताकत होती है। सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि आत्मा स्वधर्म में टिके, अर्थात पवित्रता और शांति के स्वधर्म में टिके, स्थिर रहे तो आत्मा को ताकत मिले। योग से ही बल मिलेगा। स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि याद करना सीखो और सब कुछ याद करना छोड़ दो। औरों को याद करेंगे तो पवित्रता के सागर परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे और शक्तिहीन होते चले जाएंगे। समझना है कि योग नहीं होगा तो फिर ताकत कहाँ से मिलेगी, बैटरी कैसे चार्ज होगी। देह के भान को बिल्कुल समाप्त करना है। बहन भाई में भी दृष्टि वृत्ति खराब हो जाती है आजकल, इसलिए आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। आत्मा बिंदी बिंदी है, इसलिए भाई भाई है। ये ऊंची दृष्टि है। देह के भान में आने से दृष्टि दैहिक हो जाती है, आत्मा की गिरावट शुरू हो जाती है।
पुरुषार्थ को तीव्रता से आगे बढ़ाना है। वाणी से परे जाने का समय समीप आ रहा है। उससे पहले पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है। विकार रूपी कांटों से हमें मुक्त होना है। सतयुगी फूलों के बगीचे में जाने के लिए खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ से खुशबू और ताकत लेकर जानी है। कांटे बनकर खुशबू और ताकत सारी हमने खो दी। अभी बागबान बन मीठे परमात्मा पुनः फूल भी बना रहे हैं और खेवैया बन कलयुगी विश्व वैतरणी नदी से पार भी लेकर जा रहे हैं। सियाना बनकर सत्य परमात्मा की हर बात समझनी भी है और पुरुषार्थ भी करना है। समझेंगे नहीं तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। सत्य जो प्रभु बताते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की भी समझ देते हैं। प्यार से प्रभु को याद करना है। उन्हीं संग बुद्धि का योग लगा रहे, ये ध्यान रखना है। चारों ही विषयों को चेक करते रहना है। धारणा प्रति बहुत अटेंशन रखना है। देह के अभिमान से कहाँ तक मुक्त हुए हैं। आत्मा हूँ, पाठधारी हूँ, शरीर रूपी ऑर्गन से मैं कार्य करती हूँ। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। मैं एक्टर हूँ। इस बेहद के ड्रामा में खुद से बातें कर खुद को समझाना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की अब शांत रहो। कोई प्रश्न नहीं, हलचल नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। ज्ञान और योग में मजबूत बनो। अंतिम समय कष्टदायक होगा क्योंकि अनाज पानी कुछ नहीं मिलेगा। आपदाएं होंगी, इसलिए योगी बन ऐसे समय के लिए स्वयं को तैयार करना है। कलयुग है, उल्टे कर्म हो रहे हैं, इसलिए दुख के बादल हैं। जब सच्चे बनेंगे तो सतयुग में जाएंगे, वहाँ सुख के बादल होंगे। वहाँ जाने के लायक बनना है। सतो प्रधान बनने से प्रवेशता मिलती है। सिर्फ संगम पर सत्य परमात्मा बेहद का वर्षा देते हैं। गोल्डन एजेड अवस्था बनाने वाले इस बेहद के वर्षे के हकदार बनते हैं। दिल में सच्चाई सफाई चाहिए, फिर तो मुराद हासिल हो जाएगी। जो बनना चाहेंगे बन जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि स्व पर अब नज़र रखो। अपने से रोज़ पूछो कि कोई खराब कर्म तो नहीं किया, किसी के लिए अंदर कोई विकारी ख्यालात तो नहीं आए, व्यर्थ बातों में टाइम तो नहीं वेस्ट किया। रूहानी मस्ती में रहे, एक की ही याद में रहने का फरमान मिला हुआ है। तो चेक करना है कि क्या हम एक की याद में रहते हैं। अगर एक की याद में नहीं रहेंगे तो समझ देते हैं कि नाफरमान बरदार की लिस्ट में आएंगे। 16,133 करोड़ बच्चे सत्य परमात्मा से शिक्षा लेते हैं क्योंकि उन्हें गुप्त वेश में पहचान लेते हैं। लेकिन कितना कौन शिक्षाओं प्रमाण चलता है उसके आधार से फरमान बरदार, ना फरमान बरदार, सपूत कपूत, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मातेले सौतेले, सगे लगे की लिस्ट में आते हैं और उसी प्रमाण रिवॉर्ड और सज़ाओं के पात्र बनते हैं। कोई भी सज़ाओं का पात्र न बने, ये ऊना रखने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलते रहो तो कभी सज़ाएं खानी नहीं पड़ेंगी। ओम शांति।